बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में नेपच्यून सियारा बुर्जे जोजा जेमिनाई और बुर्जे सुंबला विर्गो अफराद के लिए सियारगान की रोशनी में क्या असरात मुमकिन हो सकते हैं। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त हमारे बयान भाई चैनल से नए जुड़े काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए नेपच्यून सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में इसकी स्टडी भी बहुत कम होती है और इसके बारे में वीडियोस भी बहुत ही कम आप लोगों ने देखी होंगी, क्योंकि ये एक ना बहुत ही सुस्त प्लेनेट माना जाता है। मींस कि ये जायचे में जहां मौजूद होता है ना, वहां पर 14 साल मौजूद रहता है। अब देखा जाए तो मौजूदा याम में ये 2022 से आया है और 2037 तक मौजूद रहेगा बुर्जे हूत पाइसिस में। हालांकि ये बुर्जे हूत पाइसिस में ना बहुत अच्छी और मजबूत पोजीशन में माना जाता है। समझे इसको, यहाँ पर अरूज होता है। अब नेपच्यून सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में क्या है? नेपच्यून सियारा आपके ख्वाब है, आपका वजदान, आपका इल्हाम, आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी ड्रीम वर्ड्स और इसी तरह जो भी लोग दोस्त बहन भाई म्यूजिक, आर्ट्स, शोबिस, लिखारी या बुक्स लिखने में, नॉवेल्स लिखने में या कोई ड्रामा लिखने में, शायरी लिखने में या मूवीज लिखने में जितने अफराद जिस दिन शोबा से अगर वो मंसूब है ना, तो ये उनके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड जो सा ना साबित हो सकता है। क्योंकि नेपच्यून सियारा आपके जायचे में जिस घर में भी मौजूद होता है ना, उस घर की हकीकत को आइडियल बना सकता है। इसी तरह नेपच्यून सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम के मुताबिक इंसान को फकीर से बादशाह भी बना सकता है और आम इंसान को एक फनकार और एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी बनना उसके लिए मुमकिन हो सकता है। नेपच्यून सियारा असल में ये दौलत का सियारा नहीं समझा जाता एस्ट्रोलॉजी में नजूम में, ये एक शऊर का सियारा समझा जाता है। तो जब शऊर बदल जाता है ना, तो तकदीर खुद ब खुद बदलती हुई देखी जा सकती है। असल में नेपच्यून सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम के मुताबिक कश्फ, अल्लाह ताला से कुर्बत का एहसास पैदा करता है, दुनियावी सोच से ऊपर उठने की इंसान को ताकत देता है। फनकार, शायर, मौसीकार और फिल्म इंडस्ट्री से और मीडिया से जुड़े जितने लोग होते हैं ना, वो यहाँ पर उनके लिए ये बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। सच्ची रूहानी मोहब्बत मंसूब होती है इससे, ऐसी मोहब्बत जो मुफाद पर नहीं होती बल्कि दिल की गहराइयों से होती है। इसी तरह ईगो को तोड़कर ये असल शोर भी यहाँ पर इंसान को मुमकिन होता है। नेपच्यून सियारा दौलत नहीं बल्कि सुकून दिल और रूहानी ताकत का सियारा समझा जाता है। तो इसी तरह नाजरीन, आप लोग अपने बर्थ चार्ट पैदाइशी जायचे में कम से कम ये 3 सियारों होते हैं, नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस। इनकी पोजीशन भी हल्की फुल्की लाजमी देखा करें ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो सके कि आपके ये जायचे में किस घर में मौजूद है, क्योंकि जायचे में टोटल ना 12 घर होते हैं। अब मौजूदा यहाँ में देखा जाए ना, इसकी अहमियत कुछ इसलिए खास होने वाली है क्योंकि नेपच्यून ज़ुहल सियारे के साथ बुर्जे हूत में मौजूद है। इन दोनों सियारगान का यहाँ पर इज्तिमा होगा जो कि तकरीबन 1 जून 2027 तक रहेगा। 1 जून 2027 के बाद ज़ुहल अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा, बुर्जे हमल में चला जाएगा, जबकि नेपच्यून सियारा सिर्फ वहां पर अकेली पोजीशन में आपके जायचे में मौजूद होगा। तो ये जो असरात है ना, ये समझिए आपकी जिंदगी में उसके बाद बहुत ही लंबे अरसे के बाद आएंगे, लेकिन मौजूदा याम में इसके आपके जायचे में क्या असरात मुमकिन हो सकते हैं उस हवाले से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करते हैं बुर्जे जोजा जेमिनाई वाले अफराद को। आपकी शख्सियत का हाकम सियारा अतारत मरकरी एक सोचो विचार का, एक प्लानिंग का, एक चीजों को बारीक बीनी से समझने वाला सियारा माना जाता है। अब आपके जायचे में ना ज़ुहल और नेपच्यून अगर देखा जाए तो 10वें घर में मौजूद है और आपके जायचे में ज़ुहल 9वें और 8वें घर का हाकम सियारा भी है। अब यहाँ पर 10वां घर होता है नेम, फेम, मर्तबा, ऊंचा मकाम, तख्त पर बैठना, कारोबार, बिजनेस, समाजी काम, आपका हल्का हबाब, आपकी एक होता है घर का माहौल, घर का एटमोसफेयर। जायचे में चौथे घर से देखा जाता है, घर से बाहर की दुनिया, नौकरी की दुनिया है या आपकी कारोबारी दुनिया, बाहर का एटमोसफेयर, वो जायचे में 10वें घर से देखा जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपकी पेशावराना सलाहियतें और मेहनत से बड़ा मकाम आप लोगों को हासिल होता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि ज़ुहल है मेहनत, डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त। ज़ुहल ने यहाँ पर 1 जून 2027 तक मौजूद रहना है। उसके बाद ज़ुहल ने आपके जायचे में 1 जून 2027 को 11वें घर में चला जाना। अभी नेपच्यून भी बाद में अकेला 10वें घर में मौजूद रहेगा। अभी फिल वक्त 1 जून तक यहाँ पर ऐसी पोजीशन बनी रहेगी। तो ज़ुहल 10वें घर में है, मुस्तकिल तरक्की, लीडरशिप, इदारे में अथॉरिटी, देरपा शोहरत, नज़्म ज़ब्त, मजबूत कैरियर बुनियाद आप लोगों को यहाँ पर मिलती हुई
देखी जा सकती है। कोई नौकरी पेशा हजरात है तो आपको नौकरी में कोई आला ओहदा डेजिग्नेशन मिल सकता है। कारोबारी हजरात है तो कारोबार में बेपनाह तरक्कियां समेटते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आ सकते हैं। वो नया कारोबार करने का भी आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही सुनहरा और गोल्डन टाइम पीरियड है। अब नेपच्यून 10वें घर में यहाँ पर तख्लीकी कैरियर, मीडिया या सोशल मीडिया में नाम, रूहानी या मुशावरती शोबा, अवाम के दिल जीतने की सलाहियत और लोगों को इंस्पायर करने की ताकत यहाँ पर बढ़ती हुई देखी जा सकती है। नेपच्यून 10वें घर में मौजूद हो तो यहाँ पर शोहरत नरम मगर गहरी बना देती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जोहल और नेपच्यून का यहाँ पर कॉम्बिनेशन विजन, डिसिप्लिन, नेम, फेम, मर्तबा, मीडिया में कामयाबी, मुशावरत या रूहानी रहनुमाई, अवामी एतमाद और यहाँ पर आप लोग बोलकर, लिखकर या सिखाकर नाम पैदा करते हुए भी देखे जा सकते हैं। आपके जायचे में जोहल 9वें घर का भी आकम से आ रहा है तो देखा जाए तो 9वें घर में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। राहु ने यहाँ पर 3 दिसंबर 2026 तक मौजूद रहना है। बैरून मुल्क जाने की बेपनाह डिजायर्स मुमकिन हो सकती हैं। हायर एजुकेशन के मामला में आप नए से नए कोर्सेज, नए से नए एडमिशन लेते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें भी मुमकिन होती हुई देखी जा सकती हैं। 8वें घर का भी आकम से आ रहा है। अदर्स की सेविंग से कोई काम कर रहे हैं उसमें भी कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। ससुराल की हालत भी बेहतर होती हुई नजर आ सकती है। अगर आप लोग किसी अकल्ट साइंस, हिडन नॉलेज, सीक्रेट सलून से इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इल्मुल-ए-दात, उसमें भी आप लोग कामयाबियां समेटते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। और देखा जाए तो 8वां घर जायचे में ना आपके सडन इंसिडेंट की भी होता है, अचानक से किसी वाक्य का पेश आना, लेकिन वो वाक्य अच्छा पेश आ सकता है क्योंकि 8वें घर का आकम से आ रहा 10वें घर में मजबूत पोजीशन में मौजूद है। आल ओवर अगर देखा जाए तो बुर्ज जोजा वाले यहाँ पर ये लोग ख्वाब भी देखते हैं और उन्हें हकीकत भी बनाते हैं। इनका नाम वक्ती नहीं, वक्त के साथ मजबूत होता हुआ भी यहाँ पर नजर आ सकता है। ये खामोशी से नहीं अपनी पहचान बनाते और दुनिया खुद इनको यहाँ पर पहचान लेती है। देखिए ये है मौजूदा यहाँ में अपनी स्टार्स की पोजीशन। आप लोग अपने पैदाइशी जायचे में भी स्टार्स की पोजीशन लाजमी देखें ताकि अगर पैदाइश लोगों को सारा इनकेस कमजोर पड़ा ना तो आप लोग उससे मंसूब उसकी रेमेडीज भी कर सकते हैं। क्योंकि मौजूदा यहाँ में देखा जाए तो 1 जून 2026 से ना मुश्तरी ने भी आपके जायचे में 12 सालों बाद हालत शरफ में आना है। दूसरे घर में दौलत की तरफ से अच्छी खुशखबरियां आप लोग यहाँ पर समेट सकते हैं। और मुश्तरी की 9वीं नजर आपके जायचे में 10वें घर पड़ेगी, अपने ही घर पड़ेगी और वहां पर नेपच्यून और जोहल भी मौजूद है। यानी कि किस्मत का एक नया दरवाजा यहां पर आपकी जिंदगी में खुलने जा रहा है कारोबारी हवाले से। और आप लोग बोल चाल से, अपनी गुफ्तगू से, अगर मार्केटिंग के शोबे से मंसूब हैं या आप लोग किसी प्रॉपर्टी से या गाड़ियों की सेल परचेजिंग से भी जुड़े अफराद हैं, सेल्स करते हैं, उस वाले से भी आप लोग यहाँ पर अच्छी कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुमला, विर्गो वाले अफराद। शख्सियत का आकम से आ रहा अतारत, मरकरी, बुध, जिसको बुद्धि कहते हैं। यानी कि दिमाग, बुद्धि सही काम करेगी तो आप लोग जिंदगी में हर डिसीजन सही ले पाएंगे और आप लोग कामयाबियों से हमकिनार होते हुए नजर आएंगे। आपके जायचे में जोहल और नेपच्यून 7वें घर में मौजूद है। 7वां घर होता है आपकी मंगनी, आपकी शादी, निकाह, आपका लाइफ पार्टनर, आपके शराकती कारोबार, आपकी बारगेनिंग, आपकी ट्रेड, आपके रोजमर्रा का डेली इनकम बेस के वाले से जो आप लोग बिजनेस करते हैं ना, वो भी जायचे में 7वें घर से देखा जाता है। तो यहाँ पर जोहल मौजूद है जिसने 1 जून 2027 तक मौजूद रहना है नेपच्यून के साथ। 1 जून 2027 के बाद जोहल आपके जायचे में 8वें घर में चला जाएगा और नेपच्यून अकेला यहाँ पर आपके 7वें घर में मौजूद रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो जोहल 7वें घर में, जोहल है डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो एक लंबी अरसे की कोई शराकतदारी के किसी के साथ मामलात के वाले से यहाँ पर प्लानिंग और एक वफादार पार्टनर मिलता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। मजबूत और लंबे अरसे की शादी, जिम्मेदार शरीक हयात, बिजनेस में स्टेबल पार्टनरशिप आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। कानूनी मामलात में कामयाबी, रिश्तों में पुख्तगी। और यहाँ पर जोहल सितारा 7वें घर मौजूद होने के सबब आप लोगों के लोगों से बारगेनिंग और ताल्लुकात के वाले से आप लोगों के नए से नए दोस्त भी मिलते हुए यहाँ पर आप लोगों को देखे जा सकते हैं। अलबत्ता नेपच्यून भी 7वें घर में है। रूहानी या हसास शरीक हयात, मोहब्बत में गहराई, जज्बाती हमआंगी, दिलों को जोड़ लेने की सलाहियत और रिश्तों में नरमी और लाइफ पार्टनर के वाले से मोहब्बत उभरती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। अब जोहल आपके जायचे में 5वें घर का भी हाकम से आ रहा है और 6ठे घर का भी हाकम से आ रहा है। पहली बात यह है कि जोहल और नेपच्यून की 7वें घर मौजूदगी के सबब अमली मोहब्बत, रूहानी गहराई, शादी अगर आप लोगों की नहीं हुई, यहाँ पर अच्छी शादी, मंगनी, निकाह मुमकिन हो सकता है। और शादी के बाद भी आप लोग तरक्की पे जाते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। पार्टनर के साथ मिलकर काम भी अगर आप लोग कोई कर रहे हैं, करना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन काम करना चाहते हैं दोनों पार्टनर, तो यहाँ पर भी अच्छी कामयाबी समेट सकते हैं। इज्जतदार इज़्वाजी जिंदगी यहाँ पर गुजर सकती है। लोगों का इत्मीनान हासिल करना और यहाँ पर मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं,
जिम्मेदारी भी बनती हुई देखी जा सकती है। ज़ोहल आपके जायचे में 5वें घर का अकम चारा, छठे घर का अकम चारा, छठे घर में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। राहु छठे घर में यहाँ पर 3 दिसंबर 2026 तक मौजूद रहेगा। दुश्मन पर गालिब, दुश्मन चित्त होते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग अगर प्लानिंग कर रहे हैं, खुद ही यहाँ पर वो पीछे हटता हुआ देखा जा सकता है। नौकरी चेंज पे चेंज आप लोग करते जाएंगे, हो सकता है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं राहु कहीं ना कहीं देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल ही नौकरी चेंज करते जाए, तो सोच समझ के आप लोगों ने फैसले करने हैं। तालीम और इल्म और हुनर के मामलात में 5वें घर का अकम सारा ज़ोहल अच्छी कामयाबियां समेटते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आ सकते हैं। किसी से मोहब्बत हो सकती है, वो इंसान की शादी में भी यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। क्रिएटिव टैलेंट, तख्लीकी सलाहियतें आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। आपकी मेहमान नवाजियां, तफरीहात, इंजॉयमेंट, तफरीहात में कहीं ना कहीं संजीदापन भी यहाँ पर नजर आ सकता है, क्योंकि आपके 5वें घर का अकम सियारा सैटर्न है। इसके बाद अगर देखा जाए आपके जायचे में ना जुपिटर 1 जून 2026 से आलते शरफ में 12 सालों बाद 11वें घर में आ रहा है। अब 11वें घर में तो जुपिटर बहुत अच्छा माना जाता है कि जिंदगी में खुशियों का समझे कि समंदर आपकी तरफ आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुश्तरी की 1 जून से आपके जायचे में नजर 9वीं नजर से 7वें घर पड़ेगी, जो कि 1 साल रहेगी, जून 2027 तक रहेगी। तो बहुत ही लाइफ पार्टनर के हवाले से और शराकतदारी के मामला में आप लोगों के लिए ये टाइम बहुत ही खूबसूरत और लग्जरीज किस्म का साबित होता हुआ देखा जा सकता है। तो नाजरीन, यह है मौजूदा यहाँ स्टार्स की पोजीशन। आप लोग अपने पैदाइशी जायचे में अपने स्टार्स की पोजीशन लाजमी देखें कि अगर इन केस को सियारा अच्छा नहीं पड़ा, आप लोग उससे मंसूब रेमेडीज कर सकते हैं, सदकात दे सकते हैं, ताकि आप पर उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स मुमकिन हो। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के हवाले से कोई गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।